कर रही है। आज हम यहाँ जैतपुर पहुंचे तो ये भी दिल्ली की जनता के संघर्ष हैं। हम अरविंद से सवाल पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी आई है, सरकार कहाँ पे है? लोगों के पास टेंट नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं, सांप निकल रहे हैं। सॉरी, मैं अभी आया हूँ पटपड़गंज चिल्ला खादर से। वो लोगों की जो शिकायतें हैं, छिड़काव तक नहीं हो रहा है, बीमारी फैल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। और ये जो सरकार अपने आप में भाषणबाजी जो हो रही है, दिखावे के लिए मरहम लगाने की बात करते हैं, तो हम वही देखने के लिए आए, समीक्षा करने हैं आखिर सरकार की व्यवस्थाएं क्या है। अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस की रसोई पर लोग आ रहे हैं। मदद जो कांग्रेसी परिवार मिलके कर रहे हैं, रमेश कुमार जी यहाँ हैं, आदरणीय बवरिया साहब यहाँ हैं, तमाम कांग्रेस के नेतागण यहाँ मौजूद हैं। और एक बार फिर सिद्ध हो गया, दिल्ली को जब मदद की जरूरत होती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होता है। यही हमने कोविड काल में देखा, यही अभी देखा। तो जिस आप पार्लियामेंट के अंदर अध्यादेश का जिक्र कर रहे हैं, तो उस पर पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करने का निर्णय लिया है। जो इस चुनी सरकारों को कमजोर करने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा चुनी सरकारों को कमजोर खत्म करने की कोशिश करेगी तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती आई है और कर रही है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम किसी व्यक्ति विशेष को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनी हुई सरकारों को जो संवैधानिक तरीके से जो अधिकार उनको मिले, उनकी आज हत्या की जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करे और जिसको मुझे लगता है पूरी तरह से माननीय केसी वेणुगोपाल साहब ने, आदरणीय खड़गे साहब ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। शिकायत आती है कि उनके जो है मवाशी उनकी भी चोरी हो जाती है। कई जगह पे शिकायत आती है कि लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट, वो भी है प्रशासन ने बंद कर दिया है। और एक जगह पे तो वो भी आ रहा है कि ये बारिश और ये फ्लड की थ्रेट अभी भी जीवंत है। वो समय पे लोगों को बुलडोजर से खिसकाने के भी प्रयत्न हो रहे हैं। पूरी जगह पे दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की नाकामी, लापरवाही वो प्रदर्शित हो रही है। उसकी इनसेंसिटिविटी, संवेदनविहीनता प्रदर्शित हो रही है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी बख्शा नहीं जा सकता है कि जिनके यहाँ से एमपी हैं, एक भी जगह पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई महत्वपूर्ण काम दिखा नहीं गया। कहते हैं कि एक बड़ा इंजन है, कहता है एक छोटा इंजन है, दोनों इंजन फेल होके पड़े हुए, डीरेल होके पटरी से उतर गए। ये एक यमुना का पुल को भी जो दो सरकार हैंडल नहीं कर पाई, और वो जो है देश को चलाने की बात करते हैं, शर्म से सर झुक जाता है। उसने ना तो प्री मॉनसून जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉक ड्रिल करनी चाहिए, जो उनके गेट से उसकी सर्विस करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसने उसकी परवाह नहीं की। उसको संवाद करना चाहिए था, सेंट्रल वोटर कमीशन से भी संवाद रखना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से संवाद रखना चाहिए था। वो भी अपने ईगो में वो भी नहीं किया, और इसकी वजह से दिल्ली के हजारों लाखों गरीब लोग जो हैं तबाह हो गए हैं, जो यमुना के बेड में बसते हैं। देखिए, पिछले 15-20 दिन पहले जब यमुना जी का पानी बढ़ा और उसने अपना जल स्तर बढ़ाया, तो यहाँ की जो तकरीबन 7500 लोग यहाँ पे रहते हैं और 750 घर हैं यहाँ पर, लेकिन बगैर शासन प्रशासन की कोई भी मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही उन्हें कुछ अवेयर कराया गया कि यहाँ पर ऐसा पानी आने वाला है, आप लोग अपना सामान लेकर और जो भी ज़रूरत की चीज़ें आप लेकर अलग हो जाइए। लेकिन किसी ने नहीं बताया। ये जो इस वक्त दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, ये उसकी पूरी नाकामी है। लेकिन उसी दिन से जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है और जिस तरीके से आपने भी खुद देखा कि हमारे दिल्ली इंचार्ज दीपक बवरिया जी और हमारे माननीय चौधरी अनिल कुमार जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे रमेश कुमार जी जो एक एमपी यहाँ से रहे हैं, और हमारा पूरा बदरपुर कांग्रेस और महरौली कांग्रेस और जैतपुर की जो पूरी टीम है, जैतपुर के लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से मोहब्बत की दुकान यहाँ पे खोल रखी है उसी दिन से और अब तक खुली हुई है। जीती जागती मिसाल आपके सामने है। और अभी कुछ देर पहले भी राहत सामग्री बांटा गया है। उसके बाद हमारे इंचार्ज साहब, हम और हमारी पूरी टीम, हम लोग नीचे गए और लोगों से खुद पूछा कि आपकी प्रेरणा क्या है। लोगों ने बताया कि जो कपड़े हम पहने हुए थे वही कपड़े पहने हुए हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े पहन के बच्चे भी आ गए हैं। हम घर का ज़रूरी जो सामान है हम बिल्कुल वहाँ से नहीं ला सके हैं। अगर जैतपुर के लोग और कांग्रेस परिवार ना होता और यहाँ की NGOs ना होती, कोई ना कोई यहाँ पे हादसा होता और कई माई की लाल सूनी हो जाती और गोदी सूनी हो जाती, और कहीं ना कहीं वो इस वक्त उनके घरों में मातम पसरा होता। वो कहते हैं हम
कांग्रेस के जज्बे को सलाम करते हैं, जैतपुर के लोगों को सलाम करते हैं, NGOs का सलाम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार नतमस्तक नजर आई, जिस तरीके से केंद्र सरकार नतमस्तक नजर आई, यहाँ पे केंद्र सरकार के सांसद साहब भी आए हैं, MLA साहब भी आए हैं और दिल्ली सरकार के पार्षद साहब भी आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फोटो जीवी के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचाया है, क्योंकि शासन प्रशासन उन्हीं के हाथ में है। आप देख लीजिए, पिछले 15 दिन से अब तक कोई दिल्ली सरकार का कैंप अभी तक नहीं लगा हुआ था और ना ही अभी भी लगा हुआ है। अभी भी तकरीबन 400 से 500 लोग आपको रोड पे मिल जाएंगे सोते हुए। और ये आप ये गाड़ी देख रहे हैं स्वच्छ भारत जिसमें लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी कहने के बाद SDM साहब से बात किया, DM साहब से बात किया, SCP से बात किया, SHO से बात किया, 4 दिन के बाद ये गाड़ी आई। कैसी व्यवस्था, हम तो कहते हैं अगर आपको घर नहीं संभलता है आप इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को सजाया, जैसे एक माँ अपने बेटे को पालती है, बचपन से लेकर जवानी से लेकर उसको बड़ा कर देती है, स्कूल भेजती है, उसी तरीके से दिल्ली में स्कूल कहाँ पे सजाना है, हॉस्पिटल कहाँ पे लगाना है, फ्लाईओवर कहाँ पे लगाना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे देना है, ये कांग्रेस की दूरदर्शी और शीला दीक्षित जी ने ये हमें करके दिखाया है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।